राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड विज्ञान संकाय का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवड़ा छोटा की छात्रा हस्मिता पाटीदार ने 97.40% अंक प्राप्त कर न केवल अपने स्कूल और परिवार बल्कि पूरे पाटीदार समाज का नाम रोशन किया है। हस्मिता पुत्री पंकज पाटीदार ने विषम परिस्थितियों में यह मुकाम हासिल किया। उनके छोटे भाई को लकवा है, जिसके कारण वह न चल पाता है, न खड़ा हो सकता है। हस्मिता को अपने भाई को नहलाने, खाना खिलाने जैसे सभी कार्य करने पड़ते हैं। वहीं उनकी दादी लंबे समय तक बीमार रहीं और हाल ही में उनका देहांत हो गया। पिता पंकज पाटीदार भी लंबे समय तक ब्रेन हेमरेज से पीड़ित रहे, जिनका लंबा ऑपरेशन हुआ और अब दवाइयों के सहारे ठीक हो रहे हैं, तथा मां की तबीयत भी खराब रहती है, जिसके कारण वह ज्यादातर बिस्तर पर रहती हैं। इन सभी चुनौतियों के बीच हस्मिता को घर के कामों में भी हाथ बंटाना पड़ता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हस्मिता ने सरकारी स्कूल में बिना किसी ट्यूशन के पढ़ाई कर यह शानदार उपलब्धि हासिल की। उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। हस्मिता की इस सफलता ने न केवल उनके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का संचार किया है। हस्मिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और अपनी मेहनत को दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाऊं और जरूरतमंदों की सेवा करूं। क्षेत्र के लोग और शिक्षक हस्मिता की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मेरा नाम हस्मिता पाटीदार है। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवड़ा छोटा से 12वीं कक्षा में 97.40 अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने परिवार और गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। धन्यवाद। बेटे, आगे क्या बनने का इरादा है आपका? मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। अभी हमें एक जानकारी मिली है कि आपके परिवारजन में काफ़ी परिस्थिति से जो गुजरे हुए हैं और इसी परिस्थिति में आपने पढ़े, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? यह मेरे परिवार के सहयोग और गुरुजनों के सहयोग से ही हुआ है। आपसे कम अंक जो आपकी क्लास में भी आए, वागड़ क्षेत्र में हमारी बेटियां बेटों के भी आए हैं, छात्र छात्रों के आए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि कम अंक आए तो आप निराश ना हो, आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हस्मिता ने कक्षा 10 से ये लक्ष्य रखा था कि मैं 95 के ऊपर स्कोर करूँगी, और आज उसने वो कक्षा 12 में करके दिखाया है। कहीं ना कहीं वो मेरिट में आई है, मेरिट को उसने स्टैंड किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसे हस्मिता की बात है, तो इसके घर की जो परिस्थितियां हैं आप अभी देखोगे तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां। इसके पिताजी जो ये मेरे बगल में हैं, बिल्कुल बहुत ब्रेन हेमरेज का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कुवैत से रिटर्न आकर के, और घर में लंबे समय तक वो बीमार रहे। इनका एक भाई है छोटा अंदर, अब इसका थोड़ा वो भी बहुत ही बिल्कुल जन्म से ही खाट पर ही पड़ा रहता है। वो ना चल सकता ना फिर सकता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। अभी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी अभी खाट पर है। इसकी दादी माँ लंबे समय तक बीमार रह करके इनके भी अभी बीच में डेथ हुई है। तो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी इस बालिका ने जो अपना स्टैंडर्ड बनाए रखा है, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। जैसे हस्मिता की बात की जाए, तभी बीच में एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके ऊपर एक निबंध लिखने का था अंग्रेजी में। उसको वैसे ही क्लास से बुला करके कह दिया कि बेटा आज ब्लॉक स्तर पर ये प्रतियोगिता है और तेरे को उसमें भाग लेना है। ये लड़की वहाँ गई और इंग्लिश में, जबकि ये 7वीं से अपने गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ रही है, और इंग्लिश में इसने लेख लिखा और वो पूरे ब्लॉक में प्रथम आई। और इसके बाद जब जिला स्तर पर गई, तो जिला स्तर पर भी उसने पहला स्थान प्राप्त किया डूंगरपुर जिले में। और पहला स्थान प्राप्त करने के बाद पूरे भारत भ्रमण में इसका चयन हुआ और ये कई राज्यों का भ्रमण करके आई है। तो वास्तव में इसके पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा भी कई प्रकार के इसमें उपलब्धियां हैं, और निश्चित रूप से उसको पहले से ही हमने गाइड कर रखा था। हमारे गुरुजन व्याख्याता हेमंत जी और व्याख्याता हमारे अभिलाष जी और विनोद जी, सब ने बार बार इनको ये अवगत कराया जाता था कि आपको जो पढ़ाई स्कूल में कराई जा रही है, उसके अलावा इसमें जो जनरल नॉलेज की जो बातें आती हैं, आप घर पे रजिस्टर रखो इन तीनों बालिकाओं को और पूरी क्लास को लगभग, पर कम से कम इन्होंने तो किया ही होगा, मेरे को विश्वास है। तो वो घर पे जा कर के एक ऐसे रजिस्टर आपको मेंटेन करना है कि इसमें GK की जितनी बातें आती हैं, साइंस से संबंधित
SST से संबंधित, गणित से संबंधित सब विषयों की। तो आगे जाकर के प्रतियोगी परीक्षा जब आप दोगे तो इसमें आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम आएगी। तो इसको उन्होंने बिल्कुल अपने जीवन में उतारा है और आगे जाकर के निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।